अस्सलामुअलैकुम। यू न्यूज़ के साथ मैं हूं फैज़ान अहमद बट। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब में वज़ीर आला के लिए एतमाद का वोट लेना पीटीआई के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। पीटीआई को नंबर्स गेम पूरी ना होने का खदशा। जनूबी पंजाब के अरकान असम्बली को पार्टी पॉलिसी से शदीद इख्तलाफात। नाराज़ अरकान का फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने 12 अरकान की हिमायत का दावा। मामला तय ना पाए तो फॉरवर्ड ब्लॉक खुलकर सामने आ जाएगा। नाराज़ अरकान ने साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ बात करने से नहीं रुकेंगे। इमरान खान का मूड जारहाना। कहते हैं एतमाद के वोट के लिए एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नज़र नहीं आ रही। पीटीआई के 3 अरकान से वोट ख़रीदने के लिए राबता किया गया। परवेज़ इलाही हमें मौक़िफ़ से हटने के लिए नहीं कह सकते। हमारी लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट से नहीं, इंसाफ के हसूल के लिए है। बिलावल भुट्टो अभी तक बड़ा नहीं हुआ। पंजाब में पीपल्स पार्टी को आगे लाने की कोशिश की जा रही है। कप्तान की कोर्ट रिपोर्टर्स से गुफ्तगू। जनरल बाजवा ने किस तरह इमरान खान की मदद की, सब खुलकर सामने आ रहा है। साबिक आर्मी चीफ ने इमरान खान को कामयाब बनाने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए, मगर इमरान खान फिर भी फेल हो गए। जिन लोगों ने इमरान खान को इक़्तिदार पर बिठाया आज उनके खिलाफ ही बातें कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं इमरान खान मोहसिन कुश और मुनाफिक है। हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी मनसूबे के इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मज़ीद कहा, IMF डायरेक्टर को बताया कि आवाम पर मज़ीद बोझ नहीं डाल सकते। मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे बड़ा मुनाफिक और मोहसिन कुश और नाशुक्र इंसान, बेदीदा इंसान नहीं देखा। इमरान खान सच्चा और खरा आदमी, डरने और झुकने वाला नहीं, काम करने वाला है जो घर बैठकर भी काम कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ जहां गलत बात होती है वो जवाब देते हैं। इमरान खान की क़यादत में हमने कौम बनाने की सिमत तय कर दी है। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की 7वें कॉन्वोकेशन से खिताब में वज़ीर आला का कहना था कि शहबाज शरीफ ने ज़िंदगी भर में बहुत झूठ बोले, उनका नाम गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है, ताहम शरीफ ख़ानदान ने उनका नाम छुपाया हुआ है। ये हुकूमत में आकर बुरी तरह एक्सपोज हो गया। ये लोग महंगाई का तूफ़ान अपने साथ लाए थे। केपी के इलाके लकी मरवत में पुलिस चौकी शाहतूर पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर हमलावर रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए फ़रार हो गए। हमले में मुलव्वस एहलकार महफूज रहे। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुँच गई। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लकी मरवत में पुलिस चौकी शाहतूरा पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर हमलावर रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ से फ़रार हो गए। हमले में मुलव्वस एहलकार महफूज रहे। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुँच गई। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज है। हद निगाह कम होने पर मोटरवे को मुख्तलिफ मुकाम पर बंद कर दिया गया। GT रोड पर भी शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। धुंध की वजह से ट्रेन की आमदरफ्त और फ़्लाइट्स ऑपरेशन भी मुतासर हुआ। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को हिदायत की है कि बिला ज़रूरत सफ़र से गुरेज करें और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। कराची के इलाके इस्लामिया कॉलोनी नंबर 2 में वाक़ झोंपड़ी नुमा घर में आतिश ज़दगी, 3 कमसिन बहन भाई जान की बाजी हार गए। इलाका मकीनों के मुताबिक चिंगारी की वजह से आग लगी जो जानलेवा साबित हुई। रिपोर्ट देखें हमाद यूसुफ की। कराची में आग ने हंसता भसता घर उजाड़ दिया। थाना शाहर नूर जहां की हुदूद में इस्लामिया कॉलोनी नंबर 2 की पहाड़ी पर वाक़े घर में आग भड़कने से 3 कमसिन बहन भाई जलकर खाकस्तर हो गए। तीनों बच्चों की लाशें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गयी। जाँ बहक होने वाले बच्चों के अहले खाना का कहना है घर के करीब आग लगी थी, जिसकी चिंगारियों की वजह से घर में आग भड़क उठी। सर्दी के मौसम की वजह से जो है बच्चों ने आग जलाया, तो उसकी वजह से चिंगारी उठ के जो है आग लग गया घर पे, पूरा घर जो है जल गया। तो उसकी वजह से 3 बच्चे जो है साथ में हुए वो जल गया। हलाक होने वाले बच्चों के 3 बड़े बहन भाई आग लगते ही घर से बाहर निकल आए और चीखो पुकार करके अहले मोहल्ला को बताया। जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक 3 बच्चे दम तोड़ चुके थे। जाँ बहक बच्चों का वालिद पाँव से माजूर और बेरोजगार है और वो पहाड़ पर झोपड़ी नुमा घर बनाकर रह रहा था। तीनों बच्चों की लाशें कानूनी कार्रवाई के बाद विरसा के हवाले कर दी गयी। कैमरामैन शाहिद सत्तार के साथ हमाद यूसुफ, न्यू न्यूज़ कराची।
रहीम यार खान में पुरअसरार बीमारी से एक ही ख़ानदान के मज़ीद 3 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद गुज़श्ता 13 रोज़ में मुतासर ख़ानदान के जाँ बहक अफराद की तादाद 12 हो गई। पुरअसरार बीमारी का पता चलाने के लिए मुतासर ख़ानदान के खून, खाने पीने की अशिया और बर्तनों के नमूने हासिल किए गए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का कहना है लैब की रिपोर्ट की रोशनी में और तहकीकात के बाद गर्दन तोड़ बुखार मौत की वजह बना। रहीम यार खान के इलाके रुकनपुर में पुरअसरार बीमारी से 6 बच्चों 4 खवातीन समेत एक ही खानदान के 12 अफराद जाँ बहक अफराद की मौत की वजह सामने आ गई। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में शेख जैद अस्पताल प्रिंसिपल और महकमे सेहत की तहकीकाती कमेटी ने बीमारी को तशखीस कर लिया। इलामात और रिपोर्ट्स की रोशनी में गर्दन तोड़ बुखार सरसाम जाँ बहक अफराद की मौत की वजह बना। तशखीस जो कमेटी बनाई थी प्रिंसिपल शेख जैद मेडिकल कॉलेज ने, तशखीस उन्होंने ये की है कि ये वायरल एनकाफेलाइटिस है या प्रोबेबली मेनिंजाइटिस है। तो अमूमी ज़बान में हम उसे गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं। DHO के मुताबिक मुतलका आबादी और इसके मज़ाफात में खुराक, पानी और खून के नमूने हासिल करके मजीद तशखीस के लिए लैब भिजवा दिए गए। मुल्लिका इलाकों में खून की सैंपलिंग और रिहायशी अफराद का तिबी मुआयना भी किया गया। मर्ज के फैलाव को रोकने के लिए महकमा सेहत की टीमें इलाके में सेहत आमा से मुतालिक इकदाम कर रही हैं। चिन्योट में पुलिस के नाकों के बावजूद डाकुओं ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। चक 22 काजिया के करीब डाकुओं ने ताजर से लूटमार की, मुज़ाहमत पर तशद्दुद करके जान से मार दिया। 25 साल आज़म की लाश अस्पताल पहुंचने पर वरसा भी पहुंचे। जवान मौत पर इलाके भर की फ़ज़ा सोगवार। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गवर्नर सिंध का MQM के इधारों को मुत्तहिद करने का मिशन कामरान टिसोरी की महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद से मुलाकात हुई। सईद गनी के बयान से मुतालिक सवाल का जवाब गवर्नर सिंध गोल कर गए। कहा वो खुद सईद गनी से बात कर लेंगे। आफाक अहमद ने भी कराची की बेहतरी के लिए साथ चलने की हामी भरी। कराची की बल्दियाती इलेक्शन में ताख़ीर नहीं हो सकती, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वाज़ेह कर दिया। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन के लिए दोहरी इंतखाबी फहरिस्तों से मुताल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा सियासी जमातों की बल्दियाती इलेक्शन करवाने पर कोई तवज्जो नहीं। इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी बेंच ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। हुकूमत और IMF के दरमियान ब्रेक थ्रू हो गया। हुकूमत ने फ्लड लेवी लगाने के लिए ऑर्डीनेंस का मसवदा तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक फ़्लड लेवी 1 से 2% लगाने की तजवीज़ है। IMF से मुज़ाकरात से कबल ऑर्डीनेंस जारी किए जाने का इम्कान। फ्लड लेवी से 6 माह में 60 से 70 अरब रुपये हासिल होने का तखमीना बताया गया है। साबिक सिक्योरिटी मुशीर जॉन बोल्टन ने ट्रंप के खिलाफ अगले साल अमरीकी सदारती इंतखाबात लड़ने का ऐलान कर दिया। ट्रंप के साबिक साथी ही उनके खिलाफ इंतखाबी मैदान में कूद पड़े। जॉन बोल्टन ने 2024 का सदारती इंतखाब लड़ने का ऐलान कर दिया है। जॉन बोल्टन 2 बरस तक ट्रंप के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रहे हैं। जॉन बोल्टन का कहना है कि अपनी सदारती मुहिम में चीन और रूस के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाएंगे। अमरीकी रियासत हवाई में दिसंबर में फटने वाले आतिश फ़शां से एक बार फिर लावा बहने लगा। आतिश फ़शां से लावा बहने का अमल गुज़श्ता माह तक रुक गया था। तहम अब US जियोलॉजिकल सर्वे ने शहरियों को खबरदार किया है कि आतिश फ़शां से दोबारा लावा बह रहा है। हुकाम के मुताबिक फ़िलहाल आतिश फ़शां से आबादी और माहौल को कोई ख़तरा नहीं। अफ़गान हुकूमत का चीनी कंपनी के साथ तेल निकालने का मुआहदा हो चुका है। तेल अफ़गानिस्तान के शुमाली इलाके से निकाला जाएगा। अफ़गान हुकूमत का किसी दूसरे मुल्क से ये पहला इक़्तिसादी मुआहदा है जिसकी मुद्दत 25 साल है। अफ़गान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि कंपनी पहले साल $150 मिलियन जबकि 3 साल के अंदर $540 मिलियन की सरमायाकारी करेगी। मुआहदे से 3000 अफ़गानियों को रोज़गार मैसर होगा। चीनी सफ़ीर ने मुआहदों को दोनों ममालिक के लिए अहम करार दिया। बरतानिया ने रेलवे ड्राइवर्स और अमले की बड़ी पैमाने पर हड़ताल जारी। बरतानवी हुकूमत ने रेलवे अमले की हड़ताल के बाद ट्रेन ड्राइवर्स को तनख्वाहों में इजाफे की पेशकश कर दी। रेल डिलीवरी ग्रुप ने हुकूमत के तवसत से रेलवे अमले की तनख्वाहों में 4% इजाफे की पेशकश कर दी है। तहम पीर को वज़ीर रेलवे, सनत के नुमाइंदों और रेलवे यूनियन के रहनुमाओं के दरमियान मुलाकातें होंगी। मुलाकातों में अहम मामलात तय पाने की तवक्को की जा रही है।
वफाकी टैक्स मोहतसिब ने मनाजिर अली मोहम्मद को UAE में पाकिस्तानियों की मुआवनत के लिए एजाज़ी मुशीर मुकर्रर कर दिया है। उन्हें 1 साल के लिए जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। UAE में मुकीम पाकिस्तानियों को FBR, कस्टम्स या किसी भी कानूनी मसले पर मनाजिर अली में तरजीही बुनियादों पर बिला मुआवजा खदमात फराहम करेंगे। मनाजिर अली मोहम्मद का कहना है कि UAE में मौजूद पाकिस्तानियों के कानूनी मसाइल वफाकी टैक्स मोहतसिब के प्लेटफॉर्म से बिला ताख़ीर हल करवाएंगे। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़।